ना दम्भ ना पाखंड, बात करेंगे हृदय को नीचो नीचो की। दोस्तों, कल मैं अहमदाबाद गया था और वहाँ पे हमारे ही गांव का एक बंदा रहता है, लड़का रहता है जो कि नौकरी करता है। 20 बीघा ज़मीन है गांव में और इतनी इनकम आती है कि वो अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे। जो रीति रिवाज है भारतीय सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं के, उसको ढो सके। पर अब समस्या ये आ रही है कि ये इंसान बैंकरप्ट हो रहा है या तो बहुत बड़े मॉर्गेज में जा रहा है और वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, या उसने कुछ गलत नहीं किया है, ना स्टॉक मार्केट में उसके पैसे चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो लग्न कर रहा है। तो बार बार मैं भारत की विवाह संस्था के ऊपर उंगली उठाता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि भारत की विवाह संस्था में आपको जाग जाने की ज़रूरत है। करो भाई आप मैरिज, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। पर कोई जब तुम्हें प्रेम करता हो, हाँ, तुम्हारे एसेट को, तुम्हारे रिसोर्सिस को, तुम्हारे धन को, उसको देख करके कोई तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वो कैसे तुम्हारा हो सकता है? तो इस बंदे के लिए फिर पूरा दिन हमने फ्लैट देखे, करोड़ करोड़ वाले। अब इसके पास तो 5 लाख रुपये भी नहीं है, लोन कर रहा है और आने वाले 25-30 सालों तक वो गुलामी करेगा, नौकरी करेगा। जो नौकरी कर रहा है उसके कारण भी उसको डिप्रेशन है। वहाँ बहुत टॉक्सिक जो साइको टाइप के उनके मैनेजर होते हैं, निर्दयी, वो उसको परेशान करते हैं। तो उससे तो जूझ रहा है और अब ये कर रहा है, फ्लैट ले रहा है। क्योंकि फ्लैट इसलिए है कि लड़की वालों को भाई लड़की तभी देनी है जब इनके पास फ्लैट हो अहमदाबाद में। वो फ्लैट भी उनको लड़की के नाम करना होगा। और देखो कितना बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। विवाह के खिलाफ नहीं है, संभोग के खिलाफ हम नहीं हैं, पर वो अगर इस प्रकार गिड़गिड़ाने से आपको मिल रहा है, गिड़गिड़ाने से अगर कोई तुम्हारे जीवन में आ रहा है, तो दोस्तों ये कैसे ठीक हो सकता है? मतलब कौन से आप कारण दोगे, किस प्रकार से आप इसको जस्टिफाई करोगे? इसको जस्टिफाई हम कर ही नहीं सकते हैं ना। ये किसी भी सूरत में या किसी भी रूप में ठीक चीज़ नहीं है। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मेरे सामने घटित हुआ, उसके ऊपर आज का वीडियो बना रहा हूँ। पर बहुत सारे ऐसे मैरिज आप अपने आसपास देखना, लड़के बहुत सारे और लड़कियाँ भी, हमारे इधर लड़कियों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है। लड़का पूरा दिन तंबाकू की पुड़िया खा करके घूमता है, लड़की होती है अप्सरा जैसी, एयर होस्टेस बनने लायक, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, सभी प्रकार से देवरूप कन्या है, पर उसको भी कोई भी अरे गरे नत्थु गेरे के साथ विदा कर देते हैं क्योंकि उसके पास ज़मीन है, रिसोर्सेस होती है। तो दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ होता है और मैं इसके खिलाफ हूँ। मतलब इस प्रकार से अगर आपको भारत की विवाह संस्था को कंटिन्यू करना है, इसमें रहना है, तो मत रहो। ये वीडियो सभी उस युवाओं के लिए है, वो आप चाहे लड़की हो लड़का हो, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, और आप मिलेनियल हो बूमर हो, आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ मत करवाइए। ये जो लड़का मेरे गांव का, यहाँ पे राजा जैसा जीवन, 20 बीघा ज़मीन, उनकी दूसरी भी इनकम गांव में है। ये लोग इधर इतना शांति सुकून के उससे माता पिता जीते थे, धन्य गृहस्थ आश्रम था, खिला हुआ उनका संसार जीवन था। इसको फ्लैट के कारण, लड़की के कारण फ्लैट चाहिए। दोनों पति पत्नी एक तो अहमदाबाद जा कर के डे एंड नाइट दोनों शिफ्ट में काम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो एक सुखी जीवन यहाँ गांव में, शुद्ध हवा में जो मिला था, वो भी चला गया ये लड़की के चक्कर में। कितना हो रहा है, देखो कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़, एक लड़की को पाने के लिए कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़। और वो लड़की अभी से ही फ्लैट को आ रही है यार, जो तुम्हें आ ही नहीं रही है, तुम्हारे फ्लैट को आ रही है। वो कैसे तुमको प्रेम करेगी, वो कैसे तुम्हारे साथ वफादार रहेगी? अब इतना सब कुछ किया, ये पति पत्नी यहाँ से वहाँ चले गए, अपना खुशहाल जीवन छोड़ दिया। गांव में राजा जैसा जीवन अस्तित्व ने दिया था, व्यवस्थाओं ने दिया था, उसको छोड़ करके अर्बन रैट रेस का हिस्सा बन गए। इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब फ्लैट लेंगे, ताउम्र इनका बेटा जो कि कॉरपोरेट के नरक में है, जहाँ पे डिप्रेशन में है, तनाव में है, और वो 30-40 साल तक इस तनाव को झेलेगा, टेस्टोस्टेरोन की वाट लगेगी। और वो लड़की वहाँ बैठी बैठी इन सभी व्यवस्थाओं को एंजॉय करती हुई, बेनिफिशियरी बन करके, इसका बेनिफिट लेती हुई, कल उठ करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, जा रहा है कॉरपोरेट में। और इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद जो इंसान रिलेशनशिप में रहता है, वो कभी भी रिलेशनशिप का आनंद नहीं ले सकता है, वो कभी भी उसमें डोमिनेंस में, और वो लड़की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकती है। जिस प्रकार से ये सिंपिंग कर रहा है, जिस प्रकार से ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है, मुझे नहीं लगता है कि वो लड़की
तो इतना सब करने के बाद फिर एक और उसमें फंसना कि कल उठ करके वो एक्स्ट्रा मैरिटल करे। और यही समाज, यही दम्भी पाखंडी हिपोक्रेट समाज तुम्हारा, ये बूमर जो अभी नीतिमत्ता मोरल एथिक्स का ज्ञान दे रहे हैं ना, वो उस लड़के को मुझे पता है कल बोलेंगे कि भाई वो तो होता है आजकल बॉडी काउंट ये सब तो नॉर्मल है, उसको और कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। अरे भाई नॉर्मल है, जो भी करना है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अनमैरिड रहो ना, किसी के जीवन में जा कर के क्यों कर रहे हो? रहो सिंगल, फिर करो। पर तुम किसी को फ्लैट किसी को लेना है और ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बोला। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ मैरिजेस हो रहे हैं, ऐसे लग्न नहीं होने चाहिए। भारत में गांधर्व विवाह होते थे, स्वयंवर होता था, लड़की पसंद करती थी, वो व्यक्ति को पसंद करती थी। आप समझो, लड़की व्यक्ति को पसंद करती थी, उसकी ऊर्जा को पसंद करती थी, उसको प्रेम करती थी, उसके साथ रहती थी। उसके फ्लैट को प्रेम नहीं करती थी। राजा जनक की सभा में बड़े बड़े जनपद वाले लोग आए थे, पर माता सीता ने राम को पसंद किया। तो जो तुमको पसंद करके तुम्हारे जीवन में आए, जो तुम्हारे गुणों को पसंद करके तुम्हारे जीवन में आए, जो स्वयंवर में तुम्हें पसंद करे, तुम्हें चुने, तुम उसके हृदय सम्राट बनो, ऐसे विवाह संस्था में जाओ। और लड़कियों को भी मैं बोलता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जो तुम्हारा सपनों का राजकुमार हो, जिसको देखते तुम्हारी धड़कन तेज हो जाए, तुम्हारा मन मचल जाए, तुम्हारे स्टमक में बटरफ्लाई उड़ने लगे, उसके साथ तुम भी करो। फिर मुझे विवाह संस्था के खिलाफ मेरा कोई वो नहीं है। पर अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हाँ, रैट रेस में फंसना है, आने वाले 30 सालों तक तुम्हें इंस्टॉलमेंट पे करने हैं, और अपना सेल्फ एस्टीम, अपना सब कुछ गिरा करके अगर किसी के साथ संबंधों में जाना है, तो वो संबंध मुझे नहीं पसंद है। उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ बोलता हूँ। उसको मैं किसी भी सूरत में मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता हूँ उस मैरिज को लेकर के कि भाई तुम करो। किसी भी स्वरूप में मैं इसको इस स्वरूप में उस स्वरूप में भारत की परंपराओं के नाम पे आपको मैं खुला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो यार सोचो, थोड़ा सोचो। यहाँ पे तुम 70-80 साल के लिए हो, अगर तुम्हारा नेचुरल डेथ है। बाकी तो ये रोड पे तो आजकल जाना युद्ध भूमि जैसा है। अभी भारत में 7-8% लोगों के पास कार है, इतने रोज़ 1000 लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं। तुम्हारा लाइफ इतना अनसर्टेन है, तो इतने अनसर्टेन और छोटे जीवन काल में स्वतंत्रता, जीवन मुक्ति हमारा गोल होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम यहाँ इस खेल में मुक्त रहें। किसी भी प्रकार से हमारा कोई भी व्यवस्था परंपराओं के नाम पे अगर हमारी स्वतंत्रता ख़त्म कर रहे हैं, हमको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप माई वीडियो। डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे डिटेल है, काउंसलिंग कॉल ले सकते हो, मुझे आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हो। आपके सहयोग से ही ये चैनल चलती है। बाकी के लोग, श्रोतागण, दर्शकगण, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाइप एंड कमेंट। लव यू।